तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज जो है ना, हम ये वाली जो प्रिंटर है HP 1005 का, उसके जो बूस है या मोटर है उसको हम ओपन कैसे करेंगे, कैसे खोलेंगे, और इसके जो बूस है उसको हम चेंज कैसे करेंगे। तो यार इसी के बारे में ये वीडियो रहेगा, तो शुरू से आखिर तक जरूर देखना, हो सकता है कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो इसका जो बूस है ख़राब हो गया है। खैर दिखाई तो नहीं दे रहा है अंधेरे की वजह से, लेकिन इसका जो बूस है ख़राब हो गया है। तो हम क्या करने वाले, ये जो बूस है ना, ये मोटर जो है ना, इसको हम निकालने वाले हैं, इसको पूरा निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जितने भी पैनल था इसमें वो मैंने निकाल लिया है। अब ये वाली जो पैनल लगा हुआ है इसको हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, या तो जो बाकी मैं निकाल चुका हूँ वो आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, तो मुझे यार लंबा नहीं करना है वीडियो को। तो उसका जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ तक खोलने के बाद चलिए आगे का हम प्रोसेस देख लेते हैं कि हम ये जो मोटर लगा हुआ है उसको हम कैसे खोलेंगे। तो चलिए मैं कैमरा मैन को दे देता हूँ अपना कैमरे को, और वही दिखाएगा। तो देखिए अब क्या करना है, जितने भी एक स्क्रू लगे हुए हैं ना, सबको हमें 1 बाय 1 निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जब बूस खराब हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो गेयर्स है वो नहीं चलते। तो ये वाली जो स्क्रू है इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है, और ये मतलब 4 स्क्रू और बच गए। तो चलिए चारों को निकाल लेते हैं। तो ये जो है इस तरह से निकल जाएगा। उसके बाद इसको आप उठाएंगे ना तो इस तरह से उड़ जाएगा, इसको हम साइड में रख देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको 3 स्क्रू दिखाई देगा, 1, 2 और ये यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये तीनों को भी चलिए खोल लेते हैं। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, इधर जैसे आप नीचे में देखेंगे ना, तो यह लॉक है, तो उसको हम ना हल्का से दबाएंगे तो निकल जाएगा। तो मैं इसको प्रिंटर को इस तरह से रख लेता हूँ। और यहाँ पर जैसे आप गौर से देखेंगे, चलिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये लॉक है, मतलब इसको हमें दबाना है। यहाँ पर देख रहे होंगे ये लॉक लगा हुआ है, इस साइड भी ये लॉक है, देख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी चीज़ जुगाड़ कर लेंगे। मैं इसको ड्राइवर से ही कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है इसको इस तरह से धक्का देना है, तो वो ऊपर आ जाएगा। इसको भी यहाँ से इस तरह से दबाएंगे, ये देखिए, तो ये जो है ऊपर आ जाएगा। तो चलिए मैं प्रिंटर को इस तरह से रख लेता हूँ। अब उसके बाद ना जैसे आप इसको उठाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो ध्यान एक और रखना है यार, यहाँ पर एक और स्क्रू लगा हुआ है, उसको हम निकालने के लिए भूल गए। मतलब टोटल इसको खोलने के लिए 4 स्क्रू लगे हुए हैं, उसको हमें खोलना है। तो ये भी खुल गया। अब ये बाहर आ जाएगा, इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। इसको हम साइड रख देंगे। अब उसके बाद इसको भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी से हमें खोलना है ना। तो ये वाली जो बोर्ड है इसको भी हमें खोलना ही पड़ेगा, तभी वहाँ तक हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है पहुँच पाएगा। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देख सकते हैं बहुत नीचे में है वो जो स्क्रू लगा हुआ है वो। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। उसको खोलने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर स्क्रू लगे हुए देख सकते हैं, 1, 2 और फिलहाल 2 ही स्क्रू है। तो चलिए खोल लेते हैं। और इधर भी है, देख सकते हैं, इधर 3 स्क्रू। तो चलिए खोल लेते हैं। इस तरह से बाहर आ जाएगा स्क्रू। तो मैंने यहाँ का स्क्रू जो है निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो केबल लगा हुआ है ना, इसको हम इस तरह से निकालेंगे सभी साइड का। तो इधर से भी लगा हुआ है केबल, इसको भी निकाल लेंगे। ये निकल गया। और ये जो है ना, इसको भी हम खींच के निकाल लेंगे, इस तरह से निकल जाएगा। उसके बाद ये जो लगा हुआ देख सकते हैं, इसको आपको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस तरह से पीछे से इस तरह धकेलना है, और ये निकल जाएगा इस तरह से। उसी तरह ये भी आ जाएगा बाहर, और पूरे आपको स्क्रू निकाल लेना है। उसके बाद आप ये जो केबल लगा हुआ है ना, इसको आप ध्यान से निकालना। एक्चुअल में क्या है, कभी कभी
कट जाता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर ये वाली जो केबल है इसको भी हमें खोलना है। ये खुल गया। अब इसको ऊपर उठाएंगे तो एक और लगा हुआ है केबल, इसको भी निकालना है। ये इस तरह से निकल जाएगा ये भी। अब इसको हम क्या करेंगे, साइड में रख देंगे इस तरह से, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये कटे वटे ना। उसके बाद ये वाली जो पैनल है इसको भी हम निकालेंगे दोस्तों। तो उसके लिए आपको यहाँ पर भी स्क्रू मिलेगा और उसके बगल में भी स्क्रू मिलेगा। ये इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हमें बाहर ले आना इस तरह से। ये बाहर आ जाएगा, इसको साइड में रख देते हैं। अब इसको खोलना है हमें। ये जो है मेन मोटर होता है इसका, तो इसके जो बूस है ना उसको हमें चेंज करना है। तो उसके लिए आप स्क्रू ड्राइवर अब यहाँ पर आसानी से घुसा सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से ये घुस जाएगा। उसके बाद इसको आप यहाँ से खोल सकते हैं। अगर बूस्ट चेंज कर रहे हैं दोस्तों तो आपको ये जो मोटर है ना उसको निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद ये ऊपर में और स्क्रू है, इसको भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से अब ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये पूरा घिस गया है ना, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब गियर नहीं घुमा पा रहा था। तो इसको हमें चेंज करना है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए हम ग्राइंडर का यूज करेंगे। इसमें हम इसको घिस के ना निकालेंगे। और जैसे आप इसको स्क्रू ड्राइवर से निकालोगे ना तो मार खा जाएगा मोटर, मतलब आपका जो मोटर है खराब हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप इसको ग्राइंडर से काट दो। अब भाई जुगाड़ ये नहीं है कि इसके जो निकालने वाली जो टूल्स है उसको आप खरीदेंगे तो यार खर्चा बढ़ जाएगा। उससे अच्छा है कि हम जुगाड़ से इसको हम काटेंगे और उसके बाद फिर नया जो बूस है उसको लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं पूरे प्रोसेस कैसे होगा। तो दोस्तों हमारे पास एक जुगाड़ है ग्राइंडर का। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको ना इस तरह से रखेंगे चालू करके, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। तो चलिए पहले मशीन चालू कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करें दोस्तों, इस तरह से इसको रखना है। अब उसके बाद ये इस तरह से ऐसे करेंगे ना तो ये आसानी से ये जो है खुल जाएगा, बाहर आ जाएगा, देख सकते हैं। तो इसको आप प्लास से निकाल सकते हैं, इस तरह से घुसाना है और ये निकल गया। तो इसका काम हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा और ये जो पुल्ली इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि आप देख पाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ना कुछ ऐसे चीज लेना है जो यहाँ वो दबा के रखे। मतलब कि जैसे हम इसको इसमें डायरेक्ट रूप से अगर ठोकेंगे ना तो अंदर में जो गियर है या तो फिर जो भी मशीन है अंदर में वो प्रॉब्लम हो सकता है, खराब हो सकता है। तो उसके बजाय हम क्या करने वाले हैं कि हम किसी चीज में इसको इस तरह से रख देंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह, ताकि ये जो है इसमें बराबर आ सके और इसके अंदर को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से रखने के बाद हम इसमें इस तरह से पुल्ली को डाल देंगे और इसको धीरे धीरे ठोकेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ट्रायल। तो यहाँ पर मैं जुगाड़ कर रहा हूँ इस टेबल का ही, ठीक है। तो चलिए टेबल का जुगाड़ कर लेते हैं। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरह से रख देना है, ठीक है। इस तरह से रख देंगे ताकि ये जो दिख रहा है ना ये इसमें बराबर रह सके। अब इस तरह से पुल्ली आपको डाल लेना है। अब क्या करना है, आपको धीरे धीरे ठोकना है, ठीक है, धीरे धीरे आपको ठोकना है ताकि अच्छे से ये बैठ जाए।
हो सके तो आप लकड़ी से भी इसको ठोक सकते हैं, हल्का फुल्का। इसमें आपको दबाव डालना है, ज़्यादा दबाव डालेंगे तो ये जो खराब हो सकता है, तो इसकी वजह से आपको धीरे धीरे ही आपको ये सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे तरह से लग गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको लगा लेना है और उसके बाद जो है इसको अपने मशीन में फिट कर देना है। तो थोड़ा सा और इसको थोड़ा और डाल दूं यार अंदर, बस ठीक है, ताकि इसमें गैप रहे, है ना। तो ये घूमेगा, अगर आप पूरे चिपका देंगे ना तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ये घुमा ही नहीं पाएगा। तो इतना ठीक है। तो चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। अब इस मोटर को जैसे हम निकाले थे ना, सेम उसी तरह से हम लगा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सबको ना हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। इस तरह से हम इसको साइड में कर लेंगे और उसके बाद जो है इसको हम इस तरह से डालेंगे, वहाँ पर वो बराबर बैठ जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सेट कर लेंगे। जैसे कि आप देखोगे तो ये जो है यहाँ पर ऐसे रहेगा और नीचे में इसका जो है इसको लगाने का वो भी बराबर जगह में रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ पहले। तो इस तरह से आपको स्क्रू को टाइट कर देना है दोस्तों, और उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो बूस है ना, ये अंदर में जो बूस है वो बराबर फिट हो। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बराबर फिट नहीं हुआ है, हाँ अब फिट हुआ। तो इसको आपको टाइट कर देना है। तो चलिए मैं टाइट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो लेजर यूनिट है ना, इसको भी हम साफ करके लगा देंगे। तो ये जो है अपने खांचे में बैठ जाएगा। उसके बाद हमें स्क्रू को लगा देना है। इस तरह से जितने भी स्क्रू हम निकाले थे वो सबको लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये स्क्रू लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको जो है ना जैसे हम निकाले थे सेम वही टाइप से इसको हम वापस इसमें सेट कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, और इसमें जो भी केबल वगैरह है ना उसको आप ध्यान से लगा देना। जैसे कि ये वाली जो केबल है यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना, ये जो केबल है वो यहाँ पर लगेगा। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान से लगाना, और ये वाली जो केबल यहाँ पर लगेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे ये हो रहा है कि यार एक हाथ में कैमरा लेके कर रहा हूँ काम, और एक हाथ से मशीन को ओके कर रहा हूँ। तो चलिए मैं दोनों हाथ से पहले कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों लेजर यूनिट लग जाने के बाद उसके जो पैनल है वो ऊपर में लग गया है, और ये केबल वगैरह भी सब अच्छे से लग गए हैं। तो आप लोग चेक कर लेना, अच्छे से चेक कर लेना, अदरवाइज फिर मशीन चालू तो होगा लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए इसके जो ऊपर का कवर है उसको हम लगा लेते हैं। ये है ऊपर का कवर। तो इसको आपको इस तरह से लगाना है, ये इस साइड से इसको आप आराम से लगाना, अदरवाइज फिर केबल वगैरह भी कट सकता है ना। तो आपको सेफ्टी से इसको लगाना है। इसको जो है इस तरह से आपको घुसा देना है, इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद ना आपको नीचे को हल्के दबाएंगे तो ये अपनी जगह में बैठ जाएगा। ये इस तरह से आपको दबा देना है, ठीक है। ये दब गया और ये जो है अपनी जगह में लगभग बैठ गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, ये इस तरह से इसमें बैठ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमें लगा देना है, और नीचे में और स्क्रू है उसको भी लगाएंगे। हाँ ये सब यहाँ पर इसको लगेगा, तो हम सबको लगा देंगे। उसके बाद आपका जो प्रिंटर है वो कंप्लीट हो जाएगा।